इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार है और दिन मंगलवार को हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम का हमारा आज का जो विषय हमने चुना है वो है सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल। इस विषय पर स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर समर सिंह। आप कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाणी, जिला करनाल हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो हम आप किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जिन भाइयों का बागों की देखभाल के बारे में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल है कि पौधे की बीमारी से लेकर के और पौधों की देखभाल तक, छोटे पौधों से लेकर के बड़े पौधों की देखभाल तक, वो हर एक सवाल का जवाब आज दिया जाएगा। तो आप सीधा फ़ोन करें स्टूडियो में। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221-322। और जो भाई मोबाइल से फ़ोन करेंगे या कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से फ़ोन करेंगे, उनको सुझाव ये दिया जाता है कि फ़ोन नंबर 221-322 से पहले कुरुक्षेत्र ज़िले का STD कोड ज़रूर लगा लें। कुरुक्षेत्र ज़िले का STD कोड है 01744। तो आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। कार्यक्रम के सभी सुनवाई ने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार, आपने पता है कि आज हम कार्यक्रम ले रहे हैं फ़ोन इन, और इस कड़ी में जो आज का विषय रहेगा सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल। हमारे बीच हैं डॉक्टर समर सिंह, जो पूर्व कुलपति हैं महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उचाणी करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद गिरधारी भाई जी। डॉक्टर साहब, मौसम बदल गया, ठंड बढ़ गई। इस ठंड के अंदर जहाँ मानस ने, डांगर ने, पेड़ पौधे ने देखभाल की बहुत जरूरत है। ऐसे आज जो बागवानी है वैसे बहुत फैल गई है और जो है बड़े लाभ का विषय भी है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है बागों को भी। हाँ जी, हाँ तो जी। किस तरह से इस बदलते मौसम में हम बागों की देखभाल कर सकते हैं? देखिए गिरधारी भाई जी, हर जो फलदार पौधे हैं या दूसरे पौधे भी हैं जी, सबको एक मतलब वातावरण वो चाहिए जो उसको सूट करता हो जी। तो ज़्यादा सर्दी तब भी पौधों को नुकसान होता है और ज़्यादा गर्मी होगी तो तब भी पौधों को नुकसान होता है जी। किंतु जैसे कि अब सर्दी स्टार्ट हो गई हैं और अब बहुत ज़रूरी होता है जो भी भाई बागवानी की फसल करते हैं जी। तो उनको कैसे अपनी फसल बचाएं। सबसे पहले फूल ले लें। ओके। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पेवा से बात कर रहे हैं। अपना नाम? पल्लाराम जी। पल्लाराम जी, क्या पूछना है? मेरे को ये पूछना है कि जो नींबू के पेड़ में जब एक छोटा सा पत्ता काटने को आ जाता है जिसके फल पे, अच्छा, और नींबू को भी खा जाता है, उसका रोकथाम क्या है? छोटा सा ही होता है जो कीड़ा, दिखता कम है जी। हाँ हाँ, उस पे तो आप या तो मैलाथियन का स्प्रे करो 2 ml 1 लीटर का सर, जैसे और या मोनोक्रोटोफास का उसमें स्प्रे कर दो तो उससे वो मर जाएगा 2 ml उसमें। हाँ, पल्लाराम जी, और क्या कह रहे थे आप? और कितने दिन के तक नहीं ले सकते, मतलब फल को नहीं तोड़ सकते हैं? इसको मैलाथियन का तो 1 हफ्ते बाद आप तोड़ सकते हो। मैलाथियन का असर कम रहता है। मोनोक्रोट का 15-20 दिन तक इसका असर। ठीक है जी, मैलाथियन 2 ml। हाँ जी। तो सब बाकी की 1 लीटर पानी में जी। सर्दी के मौसम में जो फलदार पौधे हैं, जो पौधे उनकी देखभाल की आवश्यकता है। हाँ नहीं, तो जैसा कि मैं बता रहा था,
तो पौधों को बचाने के लिए कई हमें उपाय करने पड़ते हैं सर्दी से बचाने के लिए जी। तो उनमें मुख्यतः 3-4 जो उपाय हम करते हैं जी। एक तो ये है कि उसको ऊपर पराली से थोड़ा ढक देते हैं। अच्छा। और उसके जो पूर्व की दिशा में है थोड़ा सा उसको खुला छोड़ देता है ताकि थोड़ी हवा भी लगे और धूप भी लगे। ठीक। और उसको फिर ऊपर से ढक दें ताकि पाले से उसका बचाव हो सके। खासकर छोटे पौधों में ये जरूरी करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? श्यामगढ़ से बोल रहे हैं जी। और नाम? मुस्किन। अच्छा जी सर, क्या पूछना है? सर जी फलों के बारे में बात करते थे। हाँ करो ना, बताओ ना क्या पूछना है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जी गाँव श्यामगढ़ से बोल रहे हैं जी। हाँ हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। सर जी यहाँ हमने थोड़ी सी जगह ले रखी है, वो है तो वैसे वो कब्रिस्तानों की जगह। ठीक है। तो सर जी उसमें हमने पपीते लगा रखे, पपीते सूख जाते हैं। सर जी फल तो बढ़ जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी दोगे? हाँ पपीता का देखिए कब लगाया था आपने? नहीं, चोखे बड़े हो रहे जी पेड़ तो। अच्छा अच्छा। फल भी आ रहे हैं, फिर सूख जाता है फल उन पे। हाँ हाँ हाँ। फल सूखते हैं या पत्ते वो पौधे सूखते हैं? नहीं, फल ही सूख जा। फल ही सूख जाते हैं। हाँ जी। तो उसमें तो जैसे फल छोटा होता है ना जी, तो एक तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कोई बीमारी बमूरी के लिए। एक तो आप जो बायोस्टीन आती है तो उसकी वजह से सूखते हैं। और जैसे आपका श्यामगढ़ है ना, मैं तो बल्कि क्योंकि कई कारण होते हैं सूखने के, आप उसको फल को यहाँ यूनिवर्सिटी में ले आओ, बिल्कुल आपके पास तो है ही है उचानी में। हाँ उसका सूखने का क्या। हाँ जी। और डब्बे के पास है ना? हाँ उसके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल सामने है। उसकी चीज़ का फ़ायदा उठाया करो। और नहीं आ सकते तो सभी किसान भाइयों का हम ये अनुरोध करते हैं कि वो तो उसकी फ़ोटो करके और व्हाट्सएप पे डाल दो। जो भी साइंटिस्ट हैं वो देख लेंगे उसमें। मुस्किन जी आप तो जा ही सकते हो वहाँ जाके, जैसे आपका पौधा सूख रहा है ना या फल सूख रहा है, लेके जाओ वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ सब विस्तार से बता दें आपको भी क्या कारण है इसका, क्या इसका उपाय होगा। आप जुड़ जाए वहाँ पे। तो एक तो हम बात करें कि पराली से उसे ढक दें, जो छोटा पौधा है वो पाले से बच जाएगा। पाले से बच जाएगा। और पूर्व की तरफ उसको खुला छोड़ दें ताकि उसको थोड़ी सूरज की गर्मी मिल जाए और थोड़ी हवा मिल जाए। हाँ हाँ जी। एक तो ये काम करना है जी। छोटे पौधे पर तो ये बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा जब जैसे थोड़ी सी आशंका हो ना भी आज पाला पड़ेगा जी, और पाला तकरीबन कब पड़ता है जब धूप भी हो और फिर हवा जब ठंडी चलती है, तो रात को जब शांत होती है तो पाला पड़ने की संभावना होती है जी। तो उस समय हमें हल्की सी सिंचाई ज़रूर बाग में करनी चाहिए। अच्छा। अगर हम हल्की सिंचाई कर देंगे तो उससे काफ़ी राहत उसको मिलेगी, पाले से बच जाएगा। ठीक है, एक ही ये तरीका होता है। तो पानी के बारे में ध्यान रखें, हल्की देनी है, ये नहीं कि आप उसको फुल भर दें, ठीक है ना? हल्का सा पानी दे दें सिंचाई और वो उससे पाले से बच जाएगा जी। एक तरीका ये होता है कि उसके हम धुआं किसी जैसे कोई भी हम किसी भी प्रकार का धुआं उसके आसपास होता है कि मौसम गर्म हो जाए, मौसम उसका गर्म हो जाए जी। तो ये भी एक तरीका है जी। और आमतौर पे जब किसी भी पौधे को नुकसान होता है तो जब तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा चलती हैं जी, तो उनको कैसे रोकते हैं? तो वो क्या है कि जो अपने किनारे हैं जो सड़क दोनों तरफ या उस चारों तरफ है जी, वहाँ बड़े पेड़ हमें ज़रूर लगाने चाहिए जी। तो उसमें जैसे सफेदे का है, जामुन का है, तो इस तरह के पेड़े अगर हम लगाएंगे तो वो हवा तो जो तेज़ हवा चलती है उसको वो रोकेंगे और जो हमारे पौधे हैं वो बच जाएंगे। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी यहीं से देसी कॉलोनी अपने तेरा सेक्टर से जी। अच्छा, अपना नाम? जी मेरा नाम प्रेम कुमारी है सर। अच्छा, प्रेम कौन जी, क्या पूछना है? जी हमने अपने यहाँ पर क्या रही है हाँ, तो एक आम का पौधा लगाया था, दशहरी आम है। दशहरी आम, अच्छा। हाँ जी, तो वो पौधा 1 साल का हो गया, मतलब पिछले
26 अगस्त 27 अगस्त को लगाए थे पिछले साल के। अच्छा, एक साल से भी थोड़ा देखिए ना, इतना ऊपर हो, लगभग 1.5 साल का हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए सर, वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो ठीक से नहीं रहा है, क्या बात है? खाद भी दिया, दवा वो मतलब पानी भी ठीक तरह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें क्यारी में कहीं वो तो नहीं, आपकी दिमक तो नहीं? एक तो दिमक थोड़ा वो जिस माली से हमने लगवाया था ना भाई से, हाँ जी, उसने कहा थोड़ा कीड़ा तो थोड़ा लग रहा है, तो उन्हें एक दवाई डाली थी। एक तो उसमें दिमक की दवाई डालो, क्योंकि अगर क्यारी में आमतौर पर ये देखा गया है, जो घरों में क्यारी होती है ना, और खासकर इनमें दिमक का प्रकोप पाया जाता है जी। पहले वहाँ पर ना अमरूद का पेड़ जाता है डॉक्टर जी। हाँ 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 हाँ। फिर वो अमरूद ना कीड़े लगते थे, तो कीड़े आते थे उसमें ना, कीड़े पड़ जाते थे जब पकता था। नहीं, वो तो फिर कीड़े का तो अमरूद का तो उसका दूसरा इलाज है। उसको तो जब छोटा सा जब अमरूद होता है, छोटा ही, तब स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर तो कीड़ा उसमें घुस जाता है। हाँ, और इसमें तो आप अब जैसे मैंगो का है ना, इसमें तो एक तो आप यही करो, उसमें हल्का सा तो वो जितनी भी जो भी दिमक की दवाई है पानी के साथ वो लगाओ, और उस पे स्प्रे कर दो एक इसका यूरिया का और जिंक का। हाँ, तो वो उसका यूरिया जिंक, हाँ जी, दिमक की दवाई, दिमक की दवाई तो कोई भी आप ले सकते हैं, डर्सबान भी है और टर्माइट की हर उस पे मिल जाएगी, अलग अलग नाम से मिलती है वो। क्लोरपाइरोफॉस उसमें साल्ट होता है दिमक वाली दवाई में। हाँ, क्लोरपाइरोफॉस। अच्छा, तो सर फिर बढ़ नहीं रहा है, बढ़ने के लिए क्या करें? बढ़ने के लिए तो आप उसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना यूरिया, उसमें बिल्कुल एक मुट्ठी सी डालनी है, और स्प्रे कर दो यूरिया का, जिंक का। अगर उसकी कमी होगी तो वो फिर बढ़वाड़ भी करेगा। अच्छा, पानी में मिला कर स्प्रे करना है ना? पानी में मिला कर स्प्रे कर दियो जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। चलो, धन्यवाद। तो सब हम बात करते हैं कि जो छोटे पेड़ हैं उनके पास बड़े पेड़ लगा के तो उनको तेज हवाओं से उनकी हम रक्षा कर सकते हैं। उनकी हम रक्षा कर सकते हैं जी। तो ये जो तरीके मैंने 4-5 बताए, तो ये हमें ज़रूर करने चाहिए जी किसानों को, ताकि उनके पौधे बच जाएं। और सब ये तो बात है जो छोटे पौधे की। अब इस समय फल चल भी रहे हैं, बाजार में भी आ रहे हैं, कुछ बड़े पौधे भी हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको भी देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी समय। बिल्कुल पड़ेगी। तो उनके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने जो बताया था ना, पानी हल्का जी, एक तो वो चीज़ करो जी, और एक वो धुएं वाला उनका जी। तो ये चीज़ें करें तो बड़े पौधों को भी बड़ा उसमें आराम मिलेगा। तो इस समय कौन सी ऐसी बीमारी हो सकती है जो हमारे फल पौधों पे प्रभाव डाल सकती है? इस समय तो देखिए बीमार, पहले फोन ले। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश सागवाल, गांव कोल, जिला कैथल से जी। अच्छा राजेश जी, क्या पूछना है? ये जी, अच्छा अंगूर की बेल जी। अंगूर की बेल? हाँ। अच्छा, ये जी मिल जाएगी, मतलब ब्लैक अंगूर, काले अंगूर की बेल चाहिए आपको? हाँ जी हाँ। नहीं, काले अंगूर की जो बेल है वो हिसार से ही मिल पाएगी आपको। अच्छा जी। यहाँ नहीं है, और हिसार में आपको मिल जाएगी। पहले तो ये बहुत होता था, किंतु इसमें कुछ बीमारी आ गई, तो अब लोगों ने इसको कम उगाना शुरू कर दिया। ठीक जी। तो इसलिए जब कम उगाते हैं तो उसके फिर पौधे नहीं मिलते, क्योंकि लेने वाले कम होते हैं। हाँ जी। और जब आप जैसा कोई इंटरेस्टेड पर्सन है तो फिर उसको खोजबीन करनी पड़ती है। हाँ जी। तो इसलिए इसके हिसार से यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकते हैं। अच्छा जी। हरे वाले की कहाँ? हाँ, हरे वाले की वहीं मिलेंगे। अंगूर का एरिया क्योंकि कम होता जा रहा है सारी जगह, हरियाणा में खासकर, तो इनकी तो वहीं मिलेगी बढ़िया, अगर आपने पौधे लेना। बाकी जो नर्सरी में है उनकी अगर आपको कहीं तसल्ली है, या तो गवर्नमेंट की नर्सरी से आप लो, जैसे ये लाडवा में है यहाँ पर गवर्नमेंट की नर्सरी, यहाँ पता कर सकते हो। और नहीं तो कोई जो भी प्राइवेट नर्सरी है वो आपको सोर्स, मतलब आपको यकीन होना चाहिए भाई ये बढ़िया है, नहीं तो फिर अगर एक बार गलत पौधा लग जाते हैं तो वो फिर कई साल तक वो आपको भुगतना पड़ता है। गारंटी नहीं जो हुआ?
कैसे मतलब नहीं, गारंटी तो नहीं देते, पर ये है कि सोर्स अगर गवर्नमेंट का हो या कोई और बढ़िया हो तो गारंटी तो कोई नहीं देता इन चीज़ों की। राजेश जी, जो सरकारी नर्सरी से लेंगे आप वहाँ तो लगभग आपको गारंटी मिलेगी, ठीक है ना। प्राइवेट नर्सरी का चरित्र कैसा है वो आपको पता करना पड़ेगा, वो किस चरित्र की है वो, ठीक है ना, ये बात है। और अगर ज़्यादा बढ़िया है तो आप हिसार जाएं और वहाँ से बढ़िया ले, वहाँ तो काफ़ी मात्रा में है। हाँ, वहाँ काफ़ी वैरायटी है। हाँ, कुछ दिनों बाद ये हम महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में खुला है तो ये भी शुरू कर देगा। तकरीबन जितने भी सारे फलदार पौधे या दूसरे पौधे, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल प्लांट या सब्जियां, सब ये तैयार करेंगे और ये आपको इसी एरिया में उपलब्ध होंगे। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 71 और 31% रही। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 16 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, 14 और 15 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले में हवा की गति अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान आसमान साफ रहने और आज सुबह कहीं कहीं कुरुक्षेत्र जिले में बहुत हल्की धुंध आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे ही किसान भाइयों, मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। रेडियो सेट देश से खुला उनको बता दें कि आज का हमारा जो विषय है वो है सर्दियों के मौसम में बागों की देखभाल, और हमारे बीच हैं डॉक्टर समर सिंह। डॉक्टर साहब, पहले एक फोन ले लें। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। आप क्या डॉक्टर साहब बोले? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो स्टैब्लिश सेंटर 5 से बोल रहा जी। नहीं, के पास से नहीं, कौन सा गाँव में बता दो कौन सा है? वैसे तो गाँव मेरा खेड़ी मान सिंह जी। खेड़ी मान सिंह जी, करनाल के पास। हाँ जी। अच्छा जी। और ये है मेरे यही है सेक्टर 5 में कुरुक्षेत्र। अच्छा, तो अपना नाम? गुरनाम सिंह संधू जी। हाँ, गुरनाम जी, क्या पूछना है? ऐसा है, मैंने नींबू का पेड़ लगा 1 एकड़ में। अच्छा। उनमें थोड़ी शिकायत जैसे है ना, वो नीचे 2-3 साग फूट जाते हैं, तो उनमें कई बार कोई कीड़ा लगता है मेरे ख्याल से। तो अच्छा, नीचे कोई वो नहीं होती। मैंने कहा पेड़ कटवा के पड़वा के देखा, दीमक वगैरह नहीं होती। अच्छा, क्योंकि मैं दीमक का तो जाए फिरोडान या कुछ चीज डालता रहता हूँ। तो वहाँ कोई कीड़ा बीच में जो 2-3 साग होता है, कोई से पटका, वहाँ कीड़ा लगता है, फिर पेड़ सूख जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए कभी एक साग वैसे अगर उसको काट दिया जाए तो कुछ और बात है, नहीं तो पूरा पेड़ सीख जाता है। नहीं, उस पे तो आप अगर कोई कीड़ा है और लगता है, आपने देखा भी होगा ना कीड़ा हो कहाँ से लगता है, ऊपर पत्ते में लगता है या तने में लगता है, कहाँ लगता है? वो कीड़ा पत्तों में लगता है या नीचे लगता है? नहीं पत्तों में नहीं, मैंने क्या कहा, जो नीचे 2-3 साग फूट जाते हैं ना पेटे में। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना जी। हाँ हाँ, तो उस साल में होता है, 2 साल जो होते हैं वहाँ पे कीड़ा लगता है। अच्छा अच्छा, उससे मतलब पेड़ की जगह एक सूखे की पहले दो। हाँ हाँ, जो वहाँ है ना एक उसका। एक तो हाँ, एक तो आप जो भी ये आपने अभी बताया था जो फ्यूराडान है, ये है, तो इनसे वो मर जाना चाहिए जो नीचे वाला कीड़ा है। तो एक बार डालते हैं ना जी। हाँ, तो डालने जाती हूँ। नहीं, एक बार, एक ही बार होता है, और नहीं तो फिर सुनो मेरी बात सुनो, नीचे का नहीं है वो। हाँ जी, नीचे का कीड़ा नहीं है वो। हाँ, ऊपर का है ना, मतलब ऊपर जो पेड़ की जो है 2-3 शाखा फूट जाते हैं ना। हाँ, उस पे फिर आप इसका स्प्रे कर दो, मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर दो। तो मेरे इस साल में 15-20 पेड़ सूखे।
हाँ हाँ, उसका मोनोक्रोटोफास का स्प्रे कर दो। उससे जो उसमें थोड़ा अगर उसको काट दिया जाए, अब नौकर है, सारा काम तो अपने आप से होता नहीं भाई, ये कर दियो। हाँ। उसका एक है, अगर वो शाख में जहाँ मतलब सूखना सूखना के बीच से काट दो, हाँ हाँ से, हाँ हाँ, तो उसके बाद उसका एक हिस्सा बच जाता है। हाँ। अगर अब नौकर कहे ऊपर से काट देगा, वो कीड़ा वहीं का वहीं बच जाता है। यानी उसका इलाज बताओ ताकि उसको भाई स्प्रे इस तरह से करो। नहीं, स्प्रे उसका बिना काटे ही स्प्रे करोगे मोनोक्रोटो या कोई भी सिस्टेमिक दवाई है तो डॉक्टर साहब मतलब बड़ी बात है। हाँ, वो क्या होगा, जैसे स्प्रे करोगे ना आप, वो नीचे तक जाएगी दवाई का असर। वो ये नहीं है भाई आप पत्तों स्प्रे करोगे ऊपर करोगे तो ऊपर ही रहेगी। पत्ते वाला नहीं है सर। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बात सुनिए, आप बात सुनो ना। वो जो दवाई सिस्टेमिक दवाई है, दो तरह की दवाई होती है। एक तो कॉन्टैक्ट दवाई होती है, भाई जहाँ स्प्रे करोगे वहीं असर होएगा। एक सिस्टेमिक दवाई होती है, अभी स्प्रे करोगे वो पत्ते के थ्रू पूरे पौधे में जाएगी, नीचे तक जड़ तक जाएगी वो, और जो उसमें कीड़ा होगा वो मर जाएगा। तो वो कौन सी है जी? तो ये जैसे मेटासिस्टोक है, ये रोगोर है, मोनोक्रोटोफास है, तो इनका स्प्रे करो। वो मतलब अगर हम ऊपरी करते हैं तो पूरे पेड़े पे हाँ हाँ, नीचे तक जाएगी, वो सिस्टमिक की दवाई है, वो सिस्टमिक एक चीज हो रहा है जाती है। मैंने वहाँ 5-7 पेड़े अमरूद के भी लगाए हैं। हाँ हाँ हाँ, उनमें से हमें चलो बच्चे बुच्चे खा ले। उनमें मतलब जो है ना पिछले साल तो कम था, इस बार मतलब जो है ना, जैसे अगर थोड़ा अध पका है वो तो ठीक है, थोड़ा होने के बाद उसमें कीड़े पड़ रहा, क्या चक्कर है वो? सर्दी में कीड़े पड़ते? नहीं, ये उसमें बता रहे हैं अमरूद में। हाँ जी, अमरूद में। हाँ हाँ, अमरूद में क्या है कि जब कीड़े आप देखते हो ना भाई इसमें कीड़े हो गए, उस समय उसका कोई इलाज नहीं होता। वो तो मेरे को हाँ, वो पहले जून जुलाई में ही उसमें स्प्रे करना पड़ता है। सर जून जुलाई में नींबू करता हूँ, मिलाथियान वगैरह का मैंने किया उनपे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस बार फिर भी कीड़ा है उनमें। बस वो फिर आप दवाई का सोर्स देखो, सही दवाई है। सर मैं नींबू पे करता हूँ ना जी, हाँ हाँ, मिलाथियान का और है, हाँ तो मैं करवा लेता हूँ उनमें भी। कली आई उस टाइम में, तो फिर भी इस टाइम मतलब उनमें इस बार कीड़ा है। जड़ में कुछ डालना चाहिए बताओ आप? नहीं, जड़ में तो उसमें कोई नहीं है। जब ऊपर जो उसका तो इलाज यही है कि ऊपर स्प्रे मेलाथियन का करो या कोई फिर और दूसरी दवाई का करो, तो कली वगैरह रिपीट कर दो। उस टाइम में करना चाहिए। हाँ, रिपीट कर दो उसको स्प्रे को। उस टाइम में करना चाहिए ना जी? हाँ, उस टाइम करना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताओ जी मेरे को। हाँ जी, मेरे जैसे कुछ पेड़े मरे हैं ना, उसमें मतलब उसमें एकड़ में लगा रखे मैंने। हाँ जी, तो उसमें मेरे 100-200 पेड़े कुछ तो शुरू में खराब हो गए थे, कुछ अब जैसे इस पिछले साल उसमें 20-30 पेड़े मतलब सूख गए हैं। हाँ हाँ, उनके कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? मेरी पहले है लगाई अपना कुंभ काट। हाँ हाँ, वैरायटी तो अच्छी है, वो रस भी बहुत है, यील्ड भी अच्छी है। ये अमरूद की पूछ रहे हो ना? नहीं, अब मैं तो उसकी नींबू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नींबू की। हाँ जी, तो नींबू की जो है उन्होंने कुछ पेड़े मेरे कुछ तो पहले छोटी अवस्था में चले गए थे, 5 साल हो गए मेरे को लगाए उसने। एक तो आप ने जब नींबू लगाना शुरू कराया, क्या सोयल टेस्ट कराई थी सारी? सर सोयल में कोई दिक्कत नहीं, मेरे पेड़ बढ़िया ग्रोथ है, यील्ड भी बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और मैंने आपके डॉक्टर हॉर्टिकल्चर वालों से पूछ के भी कौन सी वैरायटी लगाऊं, हाँ, वो लगाई थी। अच्छा अच्छा, एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना जी। तो अब चाहे कुछ सूख गए, अब पीछे मेरे 20-30 फूट गए, कुछ पहले मर गए। मैं कह रहा हूँ उस जगह कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? 200 पेड़े मतलब 2-3 कलाड़ में जो सूखे ना बीच में, तो कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए? देखिए, क्या नाम आपने बताया? गुरनाम सिंह संधू जी। हाँ, गुरनाम सिंह जी। उसमें वैरायटी का ज़्यादा रोल नहीं होता भाई, ये वैरायटी ये सूखेगी नहीं। उसमें तो आप जो भी जैसे कोई भी वैरायटी लगाओगे तो वो सूखेगी। और हाँ, उसका इलाज सूखने का इलाज का आपने करना है, वैरायटी का सूखने सूखने की बात नहीं करना मैं इसमें। सूखने सुन ली मैंने, एक्चुअली देखो मेरे 5वां साल है मेरे को। मेरी ये नहीं बड़ी अच्छी ऐसी बात नहीं। अब 5वें साल में मेरे पास मेरे ख्याल में 2.5 एकड़ में 450 क्विंटल नींबू हो जाएगा। 250-250 मैंने बेच दिया, 200 क्विंटल और लग रहा है। अब आपका मैं बताता हूँ सही बात क्या है। जो आपके सूख रहे हैं ना पौधे, वो एक बार आपको दिखाने पड़ेगी भाई इसका सूखने का कारण क्या है, ताकि सही कारण जाके और फिर उसका इलाज किया जाए। अब थोड़ी सी बात चलते बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि ऐसी कौन सी इस टाइम मुख्य बीमारी है जिसका प्रकोप इस समय हो सकता है?
देखिए जो भी बीमारी अब लगती हैं, कई बार क्या होता है कि बीमारियां का इलाज फिर बाद में तो होता नहीं, शुरू में ही होता है जी। तो इस तरह से कई हर उसमें फसल में अलग अलग तरह की बीमारी लगती हैं, किंतु आमतौर पर जब सर्दियों के मौसम में है बीमारियां कम लगती हैं जी। तो इसलिए अब तो आप अगर देखभाल करोगे और साथ में यूरिया का और जिंक का स्प्रे करोगे तो बीमारियां नहीं लगती। तो एक समस्या जैसे भाई ने बताई थी कि बढ़ावर कम हो रही है। हाँ, उसमें तो तरह तरह की दवाइयाँ हैं जो बढ़ावर को बढ़ाते हैं, जैसे ये है NA है, नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड है जी, उसका आप स्प्रे कर दें। प्लानोफिक्स का स्प्रे कर दें। जो ग्रोथ हार्मोन हैं जो बढ़वार कर देते हैं अच्छी, तो उनका स्प्रे कर दें जी। तो वो बीमारियों से भी बचाएगा और बढ़वार भी उसकी अच्छी होगी। साथ में यूरिया या जिंक का उनका स्प्रे करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे साथियों को, बेहतर है पहले जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह कर लें, वैसे अपनी तरफ से राय ना बना करके बस दवाई ना। बिल्कुल सही है। और कोई भी बीमारी है या कोई सूख रहा है उसका सही कारण, क्योंकि कई तरह के कारण होते हैं। बेहतर है ये तो पेड़ लेके जाएंगे वहाँ पे, पता चल जाएगा भी क्या कारण है इसका। वो मिट्टी लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे क्या कारण है सूखने का, क्योंकि जब तक कारण का नहीं पता कोई भी वैरायटी आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो भी तो अंदाजे में बात चलेगी, अंदाजे तो उसको लेके जाएं ताकि बढ़िया पौधा हो। तो डॉक्टर समर सिंह जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे जो बागवानी साथियों किसान साथियों बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई जी, और सभी किसान भाइयों को नमस्ते। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम का अंक। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।